बढ़ नहीं रही है, दूरी हो चुकी है। हिना साहब अब ये मन बना चुकी हैं और बजाते इसके लिए 2 बार उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। इसमें खुलकर वो बोल चुकी हैं कि वो राजद में नहीं है। जिस दिन एमएलसी के लिए फैयाज अहमद का नाम आगे हुआ, उसी दिन राजद परिवार से शहाबुद्दीन परिवार का नाता टूट गया। पूरी तरह से राजनीति जो है राजद की, वो अभी उलट फेर की दौर में चल रही है और इसी का है खामियाजा कहिए या कहिए कि एक एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि एक नया ग्रुप ऑफ लीडर्स तैयार करना चाह रहे हैं। रईस खान की जो बात है, देखिए रईस खान पहला चीज कि कोई पॉलिटिशियन नहीं है। अभी तक जो उनका फिगर आया है सामने, वो एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में है। अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कहा जाए हिना साहब के लिए तो वो जेडीयू ही है, क्योंकि जेडीयू में उनको मान सम्मान भी मिलेगा। और नीतीश कुमार को भी देखिए, इस बार का विधानसभा का अगर आप रिजल्ट देखिए तो अच्छी खासी सीट का नुकसान हुआ है उनको सारण प्रमंडल की। रईस खान को हरी झंडी मिली है, तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने रईस खान को हरी झंडी दे दी है कि अब आप पार्टी में आ जा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं और अगर कल दिन जरूरत पड़ा, आप उतने बड़े इमेज बने उस क्षेत्र में, तो आपको टिकट भी दिया जाएगा, आप चुनाव भी लड़िएगा और अगर चुनाव नहीं लड़वाना होगा आपसे तो आपको हम राज्यसभा या फिर विधान परिषद भेजें। शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान से जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि खान ब्रदर्स का दबदबा अब बढ़ने वाला है। जी हाँ, खान ब्रदर्स की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि रईस खान, जो खान ब्रदर्स के सबसे नामी गिरामी कुख्यात हैं, उनका नाम अब आरजेडी के साथ जुड़ रहा है। आपको बता दें कि खान ब्रदर्स का दबदबा जब से शहाबुद्दीन का निधन हुआ है तब से सिवान में बढ़ते ही जा रहा है और आज तेज प्रताप यादव के साथ में रईस खान की जो तस्वीर वायरल हुई है उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई है कि अब आरजेडी का सिवान से लीडिंग करेंगे रईस खान। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी उदीप जी। उदीप जी, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? हिना साहब अब आरजेडी छोड़ने की बात कर रही हैं, शहाबुद्दीन की जब से निधन हुई है तब से सिवान की राजनीति में एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है, रईस खान का फोटो वायरल हो रहा है। देखिए रत्नेश जी, दुनिया में और खासकर भारत में, जी, पूरी दुनिया के आप गणित समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो बाहुबली है, जी, जो शक्ति के बल पे सत्ता प्राप्त करता है, वैसे लोग तब तक शक्तिशाली नहीं होते हैं जब तक उनको सत्ता का सह नहीं प्राप्त होता है। मतलब अगर कभी बिहार में राजन तिवारी, बिहार में कभी मुन्ना शुक्ला, बिहार में कभी सूरजभान सिंह, बिहार में कभी अनंत सिंह या बिहार में कभी शहाबुद्दीन अगर बाहुबली रहे हैं तो इसलिए रहे क्योंकि उन्हें सत्ता का सह प्राप्त था। साधु यादव की बात कीजिए, सुभाष यादव की बात कीजिए, आप बताइए कि जैसे ही सत्ता जाती है इनका बाहुबल कहाँ चला जाता है? इनका बाहुबल खत्म हो जाता है। और आप जो बात कर रहे हैं रईस ब्रदर का कि उनकी करीबियां जो है वो राजद से बढ़ते जा रही हैं और हिना साहब जो कि दिवंगत शहाबुद्दीन पूर्व सांसद रहे हैं और सिर्फ सांसद नहीं रहे हैं, साहब रहे हैं उस क्षेत्र में, उनसे दूरी बढ़ रही है राजद की। देखिए दूरी बढ़ नहीं रही है, दूरी हो चुकी है। हिना साहब अब ये मन बना चुकी हैं और बजाते इसके लिए 2 बार उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। इसमें खुलकर वो बोल चुकी हैं कि वो राजद में नहीं है, इतना तो कंफर्म है। किधर जाएंगी ये अभी नहीं स्पष्ट किया गया है, लेकिन हिना साहब ने ये साफ कर दिया है कि वो राजद के साथ अब नहीं है। 2 बार प्रेस वार्ता हुआ और लगातार उनकी गतिविधियों को अगर आप देखें तो जिस दिन एमएलसी के लिए फैयाज अहमद का नाम आगे हुआ, उसी दिन राजद परिवार से शहाबुद्दीन परिवार का नाता टूट गया। वो ताबूत का अंतिम कील था फैयाज अहमद को राज्यसभा भेजना। अब समझिए कि शहाबुद्दीन का पहले क्या दबदबा रहा है सिवान में। आप सिवान से है ना, तो आपको तो पता होगा, बचपन में आपने कई कहानियां सुनी होगी। हम लोग सिवान से नहीं है, हम गंगा इस पार के लोग हैं, लेकिन शहाबुद्दीन एक इतना बड़ा चेहरा बिहार में रहा है कि कहा जाता था कि सारण प्रमंडल का कुल 24 विधानसभा सीट पे कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ेगा, ये सारा गणित लालू प्रसाद यादव को लिख कर और वो पूरा डेटा तैयार करके शहाबुद्दीन भेजा करते थे। मतलब सोचिए पूरे सारण प्रमंडल का एक छत्र राजा कोई था अपने समय का, जो हर कुछ तय करता था, नियम कानून, विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी, तो वो शख्स थे शहाबुद्दीन। लेकिन शहाबुद्दीन के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि राजद ने एकाएक हिना साहब को साइड कर दिया। 14 का लोकसभा उनको लड़वाया, 19 का लोकसभा उनको लड़वाया, लेकिन जीत नहीं पाए। शहाबुद्दीन का जो एक स्टेटस था, जो एक स्ट्रक्चर था, बड़ा जाइंट फिगर जो थे उधर के, वो अब हिना साहब नहीं रह पाए। तो इस बार ये उम्मीद लगाया जा रहा था, जो अभी 2 महीने पहले एमएलसी का रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, जो निर्वाचित हुए लोग, पार्टी खुद ही निर्वाचित करती है, उसमें आपको याद होगा कि पटना से लेकर सिवान तक, सोनपुर होते हुए, छपरा होते हुए सिवान तक की सड़कों पर सभी जितने भी कार्यकर्ता थे राजद के और खासकर जो मुस्लिम थे, वे लोग लगातार हिना साहब के पक्ष में पोस्टर लगा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी, दीवार पर पैम्पलेट चिपकाए जा रहे थे कि इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी उनकी तय है।
लेकिन लालू प्रसाद यादव का पटना आगमन और अचानक से सुबह सवेरे इस नाम का डिक्लेयर हो जाता है कि फयाज अहमद जो है मिथिला के हैं और उनका मेडिकल कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज भी है और वो जा रहे हैं अब राज्यसभा। उसी दिन से मैंने कहा ना कि वो ताबूत का अंतिम कील था और उसके बाद हिना साहब ने क्लियर कर दिया कि अब किसी भी हालात में वो राजद के साथ नहीं रहेंगे, रहना संभव नहीं है। रईस खान की आप बात कर रहे हैं तो रईस खान के बारे में एक चीज जान लीजिए कि देखिए राजद को हर क्षेत्र में एक नेता चाहिए। जैसे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन थे आपको सीमांचल क्षेत्र के, अब उनके कद का कोई नेता वहां है ही नहीं, तो उसी का नुकसान हुआ था राजद को जो AIMIM वहां से 5 सीट निकाल के ले गई थी। भाई आपके पास जब कोई क्रेडिबल चेहरा, कोई बड़ा चेहरा हर क्षेत्र में, तिरहुत का क्षेत्र है, सारण प्रमंडल है, शाहाबाद का क्षेत्र है, कोसी का क्षेत्र है, मिथिलांचल का क्षेत्र है, चंपारण का क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ा चेहरा रहा है। प्रभुनाथ सिंह रहे हैं, उधर भोला यादव रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे हैं, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन रहे हैं, तो ये लोग ऐसे चेहरा थे, बक्सर में आपको जगदानंद सिंह रहे हैं जो उस क्षेत्र को संभालते थे। लेकिन आज अगर कैडर की बात करें कि राजद में कैडर नेता कौन है, कोई नहीं बचा। अब कारी शोएब को टिकट दिया गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी नाराज हुए उसके चलते। कोई पांडे हैं, देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्हें मिला है आपको रोहतास से टिकट, शिवानंद तिवारी की जगह उनको टिकट दे दिया गया MLC का इस बार। तो पूरी तरह से राजनीति जो है राजद की वो अभी उलट फेर की दौर में चल रही है और इसी का है खामियाजा कहिए या कहिए कि एक एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि एक नया ग्रुप ऑफ लीडर्स तैयार करना चाह रहे हैं। हालांकि अभी तैयार होते दिख नहीं रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जैसे उनके पिता अपने समय में कोई बड़े बड़े चेहरे रखते थे क्षेत्र में, हर इलाके में, कि वो उस इलाका का देखेगा, वहां से सभी तरह का रिपोर्ट जो है वो भेजेगा लालू प्रसाद यादव के पास। उसी तरह का ये एक्सपेरिमेंट है। देखिए रईस खान की जो बात है, देखिए रईस खान पहला चीज की कोई पॉलिटिशियन नहीं है। अभी तक जो उनका फिगर आया है सामने वो एक हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में है जो आया है, जो पुलिस कहती है, जो रिपोर्ट्स कहते हैं कि रईस खान एक हार्डकोर क्रिमिनल है। कई मामलों में केस दर्ज है उनके ऊपर। उसामा जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके साथ भी उनका बहुत नोकझोंक है, जिसके चलते हिना साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि हम अपने पूरे परिवार को सिवान छोड़ा देंगे, सिवान से कहीं और लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब तक उनको इस बात का भरोसा था कि तेजस्वी यादव से कोई मदद, कोई सपोर्ट या किसी तरह का कोई मिल सकता है, तब तक से वो निश्चिंत थी। लेकिन अब जब वो समझ गई कि तेजस्वी यादव ने आंखें मोड़ ली हैं शहाबुद्दीन परिवार से, शहाबुद्दीन के डेथ के समय ही आपको याद होगा कितना विद्रोह हुआ था सिवान साइड में। सिवान के एक एक मुसलमान ने विरोध किया था तेजस्वी यादव का जब शहाबुद्दीन का निधन हो गया था और कोई नहीं पहुंचा था। उसामा का वो फोटो भी वायरल हुआ था जब वो कब्र के पास थे और अपने पिता को जब दफन करने जा रहे थे। ये मार्केट में था, उस समय चर्चा में था। तो उसी समय से जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन राज्यसभा का टिकट कटना, और अब हिना साहब आज जाएं या कल जाएं, देखिए बीजेपी तो नहीं आएंगी, वैचारिक तरीके से भी नहीं है, और बीजेपी का कोई जब विधायक सांसद मुस्लिम नहीं होता है तो क्या करेंगे आके यहाँ पर। उनको तो चाहिए भाई MLC का सीट या MP का सीट या लोकसभा लड़ना है उनको या विधानसभा लड़ने, कुछ तो लड़ेंगी, उनको हाउस पहुंचना है। तो वो बीजेपी में वो एम पूरा होगा नहीं। बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे पप्पू यादव हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, यहाँ पर कोई फीचर उनका है नहीं। तो उनके लिए क्या विकल्प बचता है? AIMIM वो इसलिए नहीं जाएंगे हिना साहब क्योंकि अभी 4 विधायक उनके टूट के राजद चले आए और राजद वो छोड़ ही दी है। तो उनके पास सीधा और सटीक उपाय बचता है। जनता दल यूनाइटेड अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कहा जाए हिना साहब के लिए तो वो JDU ही है, क्योंकि JDU में उनको मान सम्मान भी मिलेगा। और नीतीश कुमार को भी देखिए, इस बार का विधानसभा का अगर आप रिजल्ट देखिए तो अच्छी खासी सीट का नुकसान हुआ है उनको सारण प्रमंडल में। शाहबाद में तो पूरी तरह लॉस हो गया, JDU तो खत्म हो गया वहां पर। मिथिलांचल में खाली इज्जत बचा है JDU का। सारण प्रमंडल में भी उनका बहुत खराब स्थिति हुआ है। तो वहां पर एक उनको तगड़ा नेता चाहिए जो शायद अगर वो लोग हिना साहब को प्रोजेक्ट करे JDU वाले, तो हिना साहब चूंकि बड़ा चेहरा तो है ही भाई, शहाबुद्दीन की पत्नी है उसामा, अगर आज भविष्य में नेता बनते हैं तो बड़ा चेहरा हो सकते हैं। तो JDU को अपनी राजनीति को एक्सपैंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए, वो भी सारण प्रमंडल के क्षेत्र में, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो रईस खान को जोड़ना राजद की मजबूरी भी है कि अगर कल दिन हिना साहब चली गई JDU में तो भाई सारण को कौन देखेगा, सिवान को कौन देखेगा। तो रईस खान, यही कारण है कि तेज प्रताप यादव के साथ जो वो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उनके मामा भी हैं तेज प्रताप, तो इसका मतलब है कि रईस खान को हरी झंडी मिली है। तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने रईस खान को हरी झंडी दे दी है कि अब आप पार्टी में आ जा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, और अगर कल दिन जरूरत पड़ा, आप उतने बड़े इमेज बने उस क्षेत्र में, तो आपको टिकट भी दिया जाएगा, आप चुनाव भी लड़िएगा, और अगर चुनाव नहीं लड़वाना होगा आपसे तो आपको हम राज्यसभा या फिर विधान परिषद भेजेंगे। लेकिन रईस खान से डील हुआ है राजद का, तभी ये फोटो सामने आ रहा है, ऐसे नहीं आता, जान लीजिए।
अच्छा, एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव मतलब पार्टी को अलग तरीके से विस्तार कर रहे हैं, कई क्रिमिनल माइंडेड चेहरे जो थे उनको साइड कर रहे हैं, रईस खान को जोड़ने का क्या उनका औचित्य लग रहा है? देखिए, राजनीति में कभी भी कोई किसी भी बाहुबली को, क्रिमिनल कहना अच्छा नहीं होगा, बाहुबली कहा जाए, या वैसे छवि के लोगों जो दबंग छवि के हैं, जी। उनको कोई भी पार्टी साइड नहीं करता है, उनको समय अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनंत सिंह को देखिए ना, कभी नीतीश कुमार के एकदम खासम खास रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए न जाने कितने केस ले लिए, उनकी काली गाय का दूध ललन सिंह और नीतीश कुमार पीकर अभी तक चल रहे हैं। लेकिन आज अनंत सिंह का क्या हासिल हुआ? उस समय की मांग थी अनंत सिंह, तो अनंत सिंह उठे और जेडीयू को सपोर्ट किए। आज वही समय रईस खान का है। रईस खान को आरजेडी इसलिए रख रही है क्योंकि उस क्षेत्र में, भाई आप एक बात समझिए, अगर हिना साहब जेडीयू चली गई तो आप समझ रहे हैं कि अगले विधानसभा चाहे लोकसभा में कितना डैमेज हो जाएगा राजद। बिल्कुल। बहुत बड़ा आबादी वहां का मुस्लिम आबादी है, जो एकदम मतलब शहाबुद्दीन को ही अपना नेता मानता है आज भी। उसको कैसे करे, मतलब कॉम्पनसेट करेगी आरजेडी, तो इसीलिए इनको जोड़ा जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि राजद बदलाव के दौर में है, बदलाव के दौर में जरूर है। शिवानंद तिवारी साइड हो गए, जगदानंद साइड हो रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साइड हो रहे हैं, रामचंद्र पूर्वे साइड हो रहे हैं, जितने भी सीनियर ग्रुप ऑफ लीडर हैं। अब उनका बहुत नहीं, श्याम रजक को आप लीजिए, बहुत नहीं चल रहा है। श्याम रजक की जगह मुनीर रजक को भेज दिया गया है, जो विधान परिषद, अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह कारी सोहेल को भेज दिया गया, और शिवानंद तिवारी की जगह कोई पांडे जी हैं उनको भेजा गया। तो एक नया फौज और तेजस्वी तैयार करना जा रहा है, कर रहे हैं, समय लग सकता है लेकिन ये तैयार हो जाएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो चेहरे उतने बड़े हो पाते हैं कि नहीं। अब जैसे कि दरभंगा के क्षेत्र में जितना बड़ा चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उतना बड़ा चेहरा फैयाज अहमद हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उतना बड़ा चेहरा कारी सोहेब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बक्सर के क्षेत्र में जितना बड़ा चेहरा जगदानंद था, उतना कोई दूसरा लीडर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी राजद बदलाव के दौर से है। और सिवान के बारे में एक बात आप जान लीजिए, सिवान की वीडियो हमारा स्पेसिफिक सिवान पर है। सिवान का मुस्लिम मतदाता कभी भी शहाबुद्दीन से या उनके परिवार से बेवफाई नहीं कर सकता है। जिधर हिना साहब जाएंगी उधर जाएंगे लोग, वोटर जो है। अब रईस खान कितना उसको मैनेज कर पाते हैं ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल राजद के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए रईस खान को जोड़ा गया है हिना साहब की जगह पर। चलिए, तो रईस खान को जोड़ा गया है हिना साहब के बदले में। अब इसके बाद अगर रईस खान राजद से जुड़ते हैं तो आरजेडी का सिवान में क्या कुछ होगा, उस पर नजरें हमारी रहेंगी। ये डिस्कशन हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।